अफवाज के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सर कुचलना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर अफवाज और अस्करी क़यादत की मतऊन किया जा रहा है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काफ़ी है। आखिरी हद तक जाकर इसके सिरे का पता लगाना होगा। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी की बदौलत हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात और चीन के साथ शराकतदारी को मजबूत बनाने हैं। चीन इक़्तिसादी और अस्करी कुव्वत बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में मौसमियाती और ज़रूरी इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। विफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। गडाप नदी में शहरियों को डूबने पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को लापता अफराद को जल्द से जल्द तलाश करने का हुक्म। NDMA को इमदादी कार्रवाइयों के लिए ताउन की हिदायत कर दी। कराची में बारिश और नदियां बिखरने के बाद अलमिए जन्म लेने लगे। सुखिया गोट में तबाही। इंतजामिया के पहुंचने से पहले ARY न्यूज़ की टीम पहुंच गई। मुतादिद घरों को नुकसान, कई घर तबाह हो गए। फर्नीचर, बर्तन, बिस्तर सब बर्बाद। 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए। शहरी भूखे प्यासे घरों की छतों पर इमदाद के मुंतज़िर के घरानों ने नकल मकानी में आफियत जानी। सुरजानी टाउन के अयूब कोट में भी हर तरफ पानी ही पानी। नई नवेली दुल्हन का सामान बारिश की नजर हो गया। मकीनों की छत पर पनाह ली। कटाप की बिफरी नदी में डूबने वाले 7 में से 3 अफराद को ताहाल तलाश ना किया जा सका। डूबने वालों में मां बेटा शामिल थे। लाइन्स एरिया कसाई चौक में मकान गिर गया। 4 अफराद जख्मी। कराची में शाहराहें साफ, रिहायशी इलाके बर्बाद। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी, मदीना कॉलोनी, यूसुफ कोट में अब तक सूरत हाल। पावर हाउस, 5C4 और करेला स्टॉप के करीब बरसाती पानी नाले से ओवरफ्लो। नॉर्थ कराची के कई सेक्टर अब भी ज़राब नकासी ना हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक फंस गए। गार्डन की मरकजी सड़क से पानी ना निकाला जा सका। गोलीमार कश्मीरी मोहल्ले में घर, गलियां और मस्जिद डूब गई। लियारी एक्सप्रेसवे से गुजरने वाली पाइपलाइन के लिए बनाए गए कई पिलर गिर गया। एक ट्रैक का कुछ हिस्सा मुतासिर। जिला बस्ती, जिला गरबी और जिला किमाड़ी में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाली सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। पुरानी और नई हब केनाल मुतासिर। हब केनाल के ऊपर से गुजरने वाली सुगैस की लाइन भी बैठ गई। बारिशों के बाद कराची की लियारी और मलीर नदी लबालब भर गई। मलीर नदी में पानी का तेज बहाव शाहर भुट्टो का एक हिस्सा साथ ले गया। कुरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गई। टैंकर रेले में फंस रहा। जाम सादिक पुल के करीब तामीर के लिए मौजूद कुछ सामान पानी में बह गया। हाई टेंशन टावर के गिर से मिट्टी हट गई। पुल गिरने का खदशा। समंदर की तरफ जाने वाली लियारी नदी भी पूरी बिफर गई। खद्दो डैम ओवरफ्लो होने से कई साल बाद फिर सादिक टाउन ज़राब आया। बारिश ने शहर के दीगर के इलाकों को भी मुतासर किया, लेकिन मरकजी सड़कों से पानी निकाल लिया गया। शाहराहें पानी से क्लियर करके ट्रैफिक की रवानी बहाल की गई। पाक फौज के जवान भी जिले इंतजामिया के साथ कामों में मसरूफ रहे। पहाड़ों में बारिश हुई है कीर्थर रेंज में, जो उसका बहुत ज़्यादा पानी तो मोल नदी से और फिर मलीर नदी तक और लियारी नदी तक आ रहा है। 2 डैम ओवरटॉप कर गया। वो पानी M9 से क्रॉस किया। M9 भी बंद करनी पड़ी। कराची में बारिश की पूरी तैयारी कर रखी थी। कीर्थर पहाड़ियों से आने वाले पानी से थर्डो डैम ओवरफ्लो हुआ। लियारी नदी में काफ़ी पानी आया। वज़ीर आला सिंध की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर गुफ्तगू। कयूमाबाद, चुरंगी, मलीर 15 पर बारिश के पानी की निकासी का जायजा लिया। कुरंगी कॉजवे का भी मुआयना किया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं कराची में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर को आज तलब कर लिया। मेयर कराची ने लियारी और मली नदी को नया चैलेंज करार दे दिया। कहा, नदियों के अतराफ गैर कानूनी आबादियों से मुतालिक हिकमत अमली बनाई जाएगी। मौसर इंतजाम से शहर डूब नहीं, मगर बारिश पर सियासत करने वालों की उम्मीद डूब गई।
जलालपुर पीरवाला को बचा लिया गया। उच्च शरीफ हाईवे में शिकाफ डालकर सैलाबी रेले का रुख मोड़ दिया गया। वसी रकबे पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके सिपर बंद टूट गया। सैकड़ों घर डूब गए। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से डूबने वाले तमाम मुतासिन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अलीपुर में भी मुतासिन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबको बचा लिया गया। अलीपुर में भी बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-आब, हजारों लोग महसूर। कमालिया में सैलाब में फंसी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू एहलकारों ने जच्चा और बच्ची को कश्ती के जरिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। हेड पंजदंत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 6 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिन लोगों के घर गिरे हैं या जिन लोगों के मवेशी का नुकसान हुआ है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा करें। मुझे माँ का है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं जी, और आपको पैसे भी मिले। मकान गिर गया, आपका मकान बना लो बेटा। नवाज शरीफ की बेटी का वादा है हर एक का नुकसान पूरा होगा। मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला में सैलाब ज़दगान से वादा। रिलीफ कैंप में मुतासिरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान के साथ खाना खाया। इमदादी चेक भी बांटने किए। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। घरों और मवेशियों का अजाला किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला के लिए बंद बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने मुल्तान में सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों पर भी ब्रीफिंग ली। प्राइवेट कश्तियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी वो अगर बतला रहे हैं तो वो इतने पैसे मांग रहे हैं, एक एक चक्कर का 1-1 लाख 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। ये प्राइवेट कश्ती मालकान जो हैं वो कहते हैं कि हमें 50% हिस्सा दो, माल में दो, गंदों में दो, जो भी है। अगर वो नहीं देना तो अपने अपने रेट बनाए हैं, 1 लाख दे दो, 60,000 70,000 दे दो, इस तरह के रेट बनाए हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान से कश्ती माफिया की लूटमार। जलालपुर पीरवाला में मुबैना तौर पर फी आदमी 10,000, फी फैमिली 1 लाख रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। लियाकतपुर में मुतासिन की मजबूरी को कश्ती माफिया ने कमाई का जरिया बना लिया। एक शख्स के बदले एक जानवर लेकर कश्ती में सवार कराया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। मुतासिन को लूटने वाले कश्ती मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। निजी कश्तियां सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। निजी कश्ती मालकान को अदायगी हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना का दौरा, मोरिया लोब बंद का मुआयना किया। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो के साबिक वज़ीर आला मुमताज़ भुट्टो के साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से मुलाकात, वालिद मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर ताज़ियत की। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कश्मोर, घोटकी, सक्कर और शिकारपुर में 4,335 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। स्वाद, बुनीर और शांगला में मेडिकल कैंप्स कायम। इमदादी टीमें मुतासिन को अद्वियात के साथ राशन भी फराहम कर रही हैं। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सक्खर, सांगड़ और सजावल में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गजा के मुसलमानों, बच्चों का खून बह रहा है, अल्लाह इसे रायगा नहीं जाने देगा। फलस्तीनियों की आवाज़ ज़रूर सुनेगा। दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोई खुशफहमी में ना रहे, आज गजा तो कल किसी और की बारी आएगी। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मलिया मेट कर दिया। हमें अल्लाह के साथ पर यकीन था, इसलिए भारत को शिकस्त दी। अरब ममालिक के पास तमाम टेक्नोलॉजी और जदीद तैयारी हैं। अरब ममालिक हर टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, लेकिन सीने में ईमान की शमा भी भड़कनी चाहिए। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दूरंदेशी, बसीरत, तदब्बुर और कायदाना सलाहियतों के जरिए कौम को गुलामी से निजात दिलाई। पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत का तोहफा दिया। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बर सग़ीर में मुसलमानों के लहदा वतन के लिए बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख़ी जदोजहद हमेशा याद रखी जाएगी।
मेरा जो 9 मई वहाँ पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन खान साहब को मैं मुलाकात ये नहीं छोड़ रहे। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ बार बार, लेकिन नहीं छोड़ रहे। लेकिन आपकी तरफ से मेरा ये पैगाम अगर चला जाए। 9 मई के बाद से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। कई बार अप्लाई किया मगर पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहती हैं अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन बानी पीछे का हुक्म हो तो बगैर पासपोर्ट भी अफगानिस्तान जा सकता हूँ। अफगान हुकूमत से बातचीत सूबे नहीं विभाग का काम है। शराब और असला बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फौरन गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके माड़ीपुर में ताजिर के पीछा करके कातिल चलती गाड़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। अहले इलाका का सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज, माड़ीपुर रोड ब्लॉक कर दी। इलाका SHO को मुअत्तल करने का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ात रंजिश का शाखसाना लगता है। मकतूल ताजिर की बेटी की अगले माह शादी होने वाली है। वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया है नए कनेक्शनों का इजरा किया जाए। RLNG चाहे मकामी गैस से यकीनन महंगी होगी, पर ये फिर भी LPG से तकरीबन 30-35% सस्ती होगी। हुकूमत का RLNG के नए कनेक्शन देने का फैसला। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने बताया सुई गैस की दोनों कंपनीज अवाम की दरख्वास्त पर नए कनेक्शन देंगी। RLNG मुकामी गैस से महंगी लेकिन LPG से 35% सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा 2021 से घरेलू सार्फिन के गैस कनेक्शन पर पाबंदी आई थी। आज वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी फोरम की चेयरमैनशिप संभाली। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहने हैं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई ताउन को फरोग देगा। इलाकाई ताउन बाहमी एतमाद मसाबात पर मबनी शंघाई स्पिरिट के असूलों के मुताबिक होगा। पाकिस्तान साइबर इंसदाद दहशतगर्दी इतलाती ऑपरेशन की सरगर्मियों और तकरीबात की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी समेत अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। बैनुल अक़वामी और इलाकाई शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वज़ारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। मुल्कों के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी इंसदाद मंशियात के शोबे में उनका कहना था कि ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। बहरीन पाकिस्तान के साथ वज़ीर दाखिला ने कहा तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा ने कहा फ़ौज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक फ़ौज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। गजा में इसराइल की बढ़ती जारियत। दहशतगर्द सहनी फौज के हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। सैकड़ों जख्मी हैं। एक बच्चे समेत 5 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइल ने गजा शहर पर कब्जे के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया। गजा इमदाद ले जाने वाले काफिले पर इसराइल का दूसरा ड्रोन हमला। ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल जहाज पर ड्रोन हमला। तुनिस से गजा रवानगी के वक्त किया गया। इसराइली हमले के बाद कश्ती में आग भड़क उठी। अमेरिकी सदर और काबीना को वाशिंगटन में एहतजाज का सामना। ट्रंप अपनी अहलिया अपनी काबीना के साथ डिनर के लिए पहुंचे तो लोगों ने फलस्तीन की एहतजाज शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप के हामी कदामत पसंद तज़ियाकार चार्ली कर्क हमले में हलाक हो गए। चार्ली को ट्वेटर यूनिवर्सिटी में गर्दन पर गोली लगी। पुलिस ने चार्ली कर्क के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
9/11 का सानिया जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। अमेरिका शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की कार्रवाई ने सुपर पावर अमेरिका को भी हिला कर रख दिया। 11 सितंबर 2001 को खुदकुश हमलावरों ने 4 अमेरिकी मुसाफिर बरदार तैयारे अगवा किए। 2 तैयारे न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिए गए। एक तैयारा पेंटागन की इमारत से टकराया। 9/11 के हमलों में 3000 के करीब लोग मारे गए। पूरी टूर्नामेंट की जान जो 14 तारीख पाकिस्तान के पास अच्छा टाइम है काउंटर अटैक करने का। जिस वे में वो खेलते हुए आ रहे हैं, प्रैक्टिस मिली हुई है। दुनिया के सारे मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच। पूरे एशिया कप की जान पाक भारत का मैच है। इस बार पाकिस्तान के पास काउंटर अटैक करने का बेहतरीन मौका है। बासत अली की एशिया कप के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा कौमी टीम भारत को सरप्राइज कर सकती है। एशिया कप के ट्रांसमिशन देखें रोज शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।